पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि उन्हों और डायरेक्टर हान के बीच डील हुई है, जिसमें डायरेक्टर हान उन्हों को 5 साल पहले हुई कैंडल कंट्रोवर्सी की इन्फॉर्मेशन देगा और उसके बदले में उन्हों को नाउन का HQ मोटर्स प्रोजेक्ट खराब करना होगा। इस डील के बाद ही नाउन और उन्हों की आत्माएं एक्सचेंज होती है और उन्हों नाउन की बॉडी में फंसने का फायदा उठाता है और HQ मोटर्स के स्टाफ को बता देता है कि वो यानी नाउन HQ मोटर्स के प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना चाहती और एपिसोड 17 की शुरुआत यही से होती है। नाउन की डील खराब करने के बाद जब उन्हों घर पहुंचता है तब नाउन उसे पूछती है कि तुमने मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठाए, HQ मोटर्स की मीटिंग कैसे हुई, और उन्हों बहुत मासूम बनने की एक्टिंग करके इस सवाल को अवॉइड करते हुए कहता है कि मैं बहुत शॉक हो गया क्योंकि हमारी आत्माएं अचानक से एक्सचेंज हो गई। नाउन, जिसने उन्हों के फोन पे डायरेक्टर हान के मैसेजेस पढ़े थे, वो उन्हों को इस बारे में भी पूछती है कि तुम्हारे और हान के बीच क्या बातें हुई, तो उन्हों झूठ बोलता है कि उस डायरेक्टर हान ने मुझे कुछ नहीं बताया, बहुत चालाक है वो आदमी। नाउन को ऑब्वियसली उन्हों पे शक नहीं होता और वो उन्हों की बातों पे विश्वास कर लेती है। नाउन फिर आत्माएं एक्सचेंज करने के लिए उन्हों को किस करने जाती है और उन्हों बोलता है कि किस करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि इस बार बिना किस किए ही हमारी आत्माएं एक्सचेंज हो गई, पर नाउन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। नाउन किसी मधुमक्खी की तरह बार बार उन्हों के करीब जाती है, उसके आसपास मंडराती है और उन्हों तंग होकर जल्दी से नाउन को किस कर लेता है, पर उनकी आत्माएं एक्सचेंज नहीं होती। उन्हों चिल्लाता है कि मैंने कहा था ना कि किस करने से कुछ नहीं होगा, तो नाउन बोलती है कि तुमने मुझे हल्के से किस किया इसलिए कुछ नहीं हुआ, तुम मुझे ऐसे किस करो जैसे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुमने मुझसे एक पल के लिए भी कभी प्यार किया है? उन्हों इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता और नाउन फिर से आगे बढ़ती है किस करने के लिए, पर उतने में वहां जंगवू आकर पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। उन्हों रोने लगता है कि जंगवू मुझे प्लीज बचा लो, देखो ना ये बार बार मुझे किस कर रही है, और अचानक से उन्हों और नाउन के सिर में दर्द होने लगता है। उन्हें टेम्पल की घंटी की आवाज सुनाई देती है और उनकी आत्माएं एक्सचेंज होती है। अब नाउन वापस अपनी बॉडी में आ गई है और उन्हों वापस अपने बॉडी में आ गया है। सब कुछ नॉर्मल होने पर नाउन उन्हों को अकेले बात करने बुलाती है, पर जंगवू कहता है नहीं, तुम दोनों मेरे सामने ही बात करोगे क्योंकि ये उन्हों एक नंबर का ठरकी है जो तुम्हें जबरदस्ती किस कर रहा था। उन्हों चिल्लाता है कि ठरकी मैं नहीं नाउन है, और नाउन कहती है ठीक है, हम यही बैठकर बात करेंगे। नाउन उन्हों को पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, हमारी आत्माएं एक्सचेंज कैसे हो गई, और उन्हों बोलता है कि मेरा दिमाग तो इस सब के वजह से खराब हो रहा है। जंगवू कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या आत्माएं एक्सचेंज, क्या बोल रहे हो तुम दोनों? लेकिन नाउन जंगवू को नजरअंदाज करके उन्हों को बोलती है कि तुम मेरी बॉडी में जब वापस आओगे तब मेरी वॉच पे बिना भूले वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन रखना। वैसे तुमने मेरी अंडरवेयर कहाँ रखी? तो उन्हों बोलता है कि मैंने तुम्हारी अंडरवेयर धोकर सुखाने डाल दी है, और जंगवू हैरान होकर चिल्लाता है कि तुम नाउन की अंडरवेयर को क्यों धो रहे हो? पर दोनों उन्हों और नाउन जंगवू के सवालों को इग्नोर करते हैं। यहाँ अगले दिन नाउन ऑफिस जाती है जब उसे HQ मोटर्स के स्टाफ का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि कल रात जो तुमने मीटिंग में कहा, क्या तुम उसके बारे में श्योर हो? नाउन को समझ नहीं आता कि उन्होंने मीटिंग में ऐसा क्या ही बोल दिया जिससे HQ मोटर्स वाले उससे ये सवाल पूछ रहे हैं, और नाउन जल्दी से उन्हों को कॉल करके पूछती है कि तुमने HQ मोटर्स की मीटिंग में क्या बोला, तुमने मुझे इस बारे में कल भी कुछ ठीक से बताया नहीं। पर उन्हों कुछ जवाब देने से पहले ही नाउन और उन्हों दोनों के सिर में जोरों से दर्द होने लगता है। उन्हें टेम्पल की घंटी की आवाज सुनाई देती है और उन दोनों की आत्माएं एक्सचेंज होती है। नाउन, जो अब उन्हों की बॉडी में वापस आ गई है, वो फिर से उसे इस बारे में पूछती है, तो उन्हों बोलता है कि HQ मोटर्स वाले सेगे ग्रुप के साथ डील करना चाहते थे, तो मैंने उन्हें हाँ बोल दिया। पर नाउन कुछ इस बात पे रिएक्ट करने से पहले ही वहाँ ली, लेक्स और जेनी आ जाते हैं और इस वजह से नाउन और उन्हों की बात अधूरी रह जाती है। नाउन इरिटेट होती है आत्माएं एक्सचेंज होने की वजह से और वो वहाँ से जाने ही वाली होती है, पर ली, लेक्स और जेनी उसे पकड़कर कहते हैं नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता तब तक तुम्हें यही हमारे साथ रहना होगा। असल में आत्माएं एक्सचेंज होने से पहले उन्हों और प्लानिंग टीम मोटेल में आए होते हैं रीब्रांडिंग की आइडियाज के बारे में सोचने के लिए, पर अब नाउन को ही ली, लेक्स और जेनी के साथ काम करना होगा। बाद में प्लानिंग टीम मोटेल की ओनर यानी ग्रैंडमा से बात करते हैं और ग्रैंडमा बोलती है कि पिछली बार मेरी पोती ने तुम सबसे बहुत रूडली बात की, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। मेरी पोती बुरी नहीं है, पर उसकी माँ जब से घर छोड़कर गई है तब से वो बदल गई है। माँ की बातें सुनकर नाउन, जो उन्हों की बॉडी में फंसी है, वो इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं भी
बहुत सालों से अपने फैमिली से दूर रह रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मुझ में कोई बदलाव आया है। ग्रैंडमा उन्हो यानी नाउन का हाथ पकड़कर बोलती है कि तुम बदली नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई बुरी इंसान हो जिसे अपने परिवार की कदर नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारे परिवार को तुम पे जरूर गर्व होगा। तुम में कोई बदलाव ना आना इसका मतलब ये है कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर रही हो। तुम अपने आप के कोई हिस्से को खोना नहीं चाहती, इसलिए तुम बदली नहीं हो। तुम्हारे जैसे ही मैं भी इस मोटेल की यादों को बदलना नहीं चाहती। मेरे दिल के इस करीबी हिस्से को मैं प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। ग्रैंडमा की ये बातें सुनकर नाउन को दिलासा मिलता है और उसे रीब्रांडिंग के लिए आइडिया भी मिल जाती है। बातें होने पर ली, लेक्स, जेनी और नाउन मोटेल में ही सो जाते हैं और इस बीच उन्हों के फोन पे डायरेक्टर हान का मैसेज आता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। हमें डिटेल में तो नहीं बताया जाता, लेकिन उन्होंने जो नाउन के HQ मोटर्स के डील को खराब किया, शायद उसी की तारीफ डायरेक्टर हान कर रहा होगा। एनीवेज अगली सुबह नाउन, ली, लेक्स और जेनी ग्रैंडमा और उसकी पोती से बात करते हैं और नाउन कहती है कि मैंने डिसाइड किया है कि हम इस जगह को नहीं बदलेंगे। इस जगह में तुम दोनों की बहुत सारी यादें हैं जो तुम दोनों खोना नहीं चाहती। हमें फिर दिखाया जाता है कि मोटेल में जो पुरानी क्लॉक है उस पे ग्रैंडमा पोती की हाइट मेजर करती थी। मोटेल की दीवारों पे जो ड्राइंग्स है वो पोती ने बचपन में बनाई थी। मोटेल के कॉरिडोर में जो छोटी सी साइकिल है वो पोती बचपन में चलाती थी और उनकी यही यादें वो भूलना नहीं चाहती। नाउन बोलती है कि आजकल Y2K बहुत ट्रेंड में है, इसलिए हम इस मोटेल की ब्रांडिंग विंटेज रेट्रो स्टाइल से करेंगे। मॉडर्न शहर में पुराने जमाने का एक हिस्सा जहाँ पे वक्त थम गया है, जहाँ लोग पुराने जमाने को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और ये आइडिया दोनों ग्रैंडमा और पोती को पसंद आता है। नाउन बोलती है कि सिर्फ एक बात प्रॉमिस करो, आज के बाद तुम मोटेल में अफेयर चलाने वाले लोगों को और स्कूल के बच्चों को नहीं आने दोगी। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैंने कभी भी ऐसे लोगों को अंदर नहीं आने दिया। मेरा सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है। मुझे जैसे ही लगा कि कोई अफेयर चलाने वाला यहाँ आया है, मैंने उन्हें भगा दिया। पोती बोलती है कि हमारे एरिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, जो घर से भाग गए हैं, इसलिए मैं उन्हें मोटेल में फ्री में रहने दे रही हूँ। इसका मतलब मोटेल में कोई इलीगल एक्टिविटी शुरू नहीं है। और नाउन प्लानिंग टीम को इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए कहती है और खुद मोटेल से बाहर आ जाती है। उतने में उन्हों के फोन पे कोई मैसेज आता है, इसलिए नाउन इस मैसेज को चेक करती है। ये मैसेज डायरेक्टर हान ने भेजा होता है कि कल मुझे सेगे ग्रुप के ऑफिस में मिलने आ जाओ। नाउन बाकी का चैट भी खोलती है तो उसे वो मैसेज भी दिखता है जिसमें हान ने लिखा था कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। और नाउन कंफ्यूज हो जाती है कि ये उन्हों उसके पीठ पीछे क्या कर रहा है, वो उससे क्या छुपा रहा है। नाउन उन्हों को कॉल करती है, लेकिन उतने में उसके कानों में टेम्पल के घंटी की आवाज़ गूंजने लगती है। उसका सिर जोरों से दुखने लगता है और जब उसे होश आता है वो फिर से एक बार अपनी बॉडी में आ गई होती है। यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि आत्माएं एक्सचेंज होने से पहले उन्हों जो नाउन की बॉडी में फंसा था वो एक फ्लावर शॉप से एक वाइट फ्लावर्स का बुके खरीद रहा होता है। नाउन जो अब वापस अपनी बॉडी में आती है वो इस बुके को देखती है जिसपे लिखा होता है कि ये बुके उसके लिए है जिसे मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। नाउन को उन्हों का ये बर्ताव बहुत सस्पिशियस लगता है, इसलिए वो उन्हों को कॉल करके पूछती है कि तुम मुझे सच सच बताओ, तुम मेरी बॉडी में रहकर क्या कर रहे थे, तुम्हारी और डायरेक्टर हान के बीच क्या बातें हुई। लेकिन उन्हों फोन कट कर देता है। नाउन फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि उन्हों उसे कुछ भी ठीक से बता नहीं रहा होता है, वो उसे अवॉइड कर रहा होता है। जैसे हमें पहले के सीन से पता है, नाउन ने उन्हों को बताया था कि उन्हों जब भी नाउन की बॉडी में आएगा तब उसे नाउन की वॉच पे वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन रखना होगा। तो यहाँ नाउन अपनी वॉच में स्टोर की हुई वॉइस रिकॉर्डिंग सुनती है ताकि उसे सच पता चले। नाउन को शॉक लगता है ये जानकर कि उन्होंने उसकी बॉडी में रहते हुए उसकी HQ मोटर्स की डील को एक्सेप्ट नहीं किया, पर उन्हों नाउन को बता रहा था कि उसने ये डील एक्सेप्ट कर ली है। दूसरी रिकॉर्डिंग में नाउन की सीनियर डायरेक्टर ने जब इस डील के बारे में उन्हों को पूछा तो उन्होंने कहा कि सिर्फ HQ मोटर्स ही नहीं, मैं बाकी किसी भी डील्स को एक्सेप्ट नहीं करने वाली क्योंकि मैं एक लंबा ब्रेक लेना चाहती हूँ। तीसरी रिकॉर्डिंग में उन्होंने जंगवू को बोला कि तुम नाउन का ख्याल रखो क्योंकि उसके सामने अब बहुत सारी मुश्किलें आने वाली है और मैं होप करता हूँ कि वो इन मुश्किलों से परेशान हो जाए, वो इन मुश्किलों के वजह से बेहाल हो जाए। नाउन को इन रिकॉर्डिंग से पता चल जाता है कि उन्हों उसे फंसा रहा है, उसे धोखा दे रहा है, पर उसे ये समझ नहीं आता कि उन्हों का ये सब करने के पीछे मकसद क्या है। उन्हों जो हमेशा स्वीट और इनोसेंट बनता था उसका असली चेहरा अब हमारे सामने आ रहा है और यहाँ उन्हों व्हाइट फ्लावर्स का बुके लेके टेम्पल के पास आ जाता है और यहाँ पर एपिसोड 17 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।